वेलकम टू ब्राइट जिन क्लासेस। हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको पॉलिनोमियल्स निकालने हैं। ठीक है, आपको इक्वेशन बनानी है कि क्या इक्वेशन है ये। ठीक है, तो सम दिया है 1/4, प्रोडक्ट दिया है -1। तो सबसे पहले लिखो कि सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, जो कि है 1/4। और सेम जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, जो कि इन्होंने -1 दिया है। देखो इसके नीचे a4 है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूँ तो 1 आएगा। यहाँ पे a 1 के बराबर आ रहा है और वहाँ देखो a जो है 4 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 4 बनाने के लिए नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, -4 और 4, है ना। तो यहाँ से हमें सामने दिख रहा है कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी आई, देखो ये माइनस है तो -1 और c क्या आ जाएगा, -4। यानी कि जो हम इस फॉर्म में डालेंगे इसको ax² + bx + c की फॉर्म में, तो क्या इक्वेशन बनेगी, ax² यानी कि 4x² माइनस है ना, तो x और -4 = 0। तो ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, सेम हम जब दूसरी बनाएंगे, देखो दूसरे में क्या है, दूसरे में सम दिया हुआ है √2, कितना, √2, जो कि होता है -b/a के बराबर। सेम जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a के बराबर, जो c प्रोडक्ट क्या दिया उन्होंने 1/3, यानी कि ये आएगा c/a के बराबर। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो a क्या आ जाएगा, 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे 3 है, यानी कि हमें यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्या बन जाएगा, 3√2, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 3 आई, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -3√2, और c की वैल्यू क्या आई, 1। तो जब हम उस फॉर्म में लगाएंगे ax² + bx + c की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 3x² -3√2x और +1 = 0, ये बन जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो सम क्या है, सम है 0, यानी कि जो होता है -b/a के बराबर, और प्रोडक्ट क्या होगा, √5, जो कि होता है c/a के बराबर। देखो इसके नीचे 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से a 1 आ रहा है, b हमारा 0 आ रहा है, c √5 आ रहा है। हमें पता है 0 के साथ ना माइनस लगता है ना प्लस लगता है, तो हम 0 लिखेंगे। यानी कि क्या आ जाएगा, 1x² यानी कि x² प्लस 0x लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0x यानी कि 0 ही हुआ, प्लस √5 = 0, ये इक्वेशन बनी। ठीक है, समझ आ गया ना। सेम यहाँ पे देखो 1 और 1, यानी कि यहाँ पे आपको सम भी 1 दिया हुआ है, जो होता है -b/a, यानी कि 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, जो कि है 1, है ना, मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ से a हमें 1 दिख रहा है, b जो दिख रहा है -1 दिख रहा है, और c जो है 1 दिख रहा है। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस लगेगा, अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो ये माइनस माइनस कट जाते। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है, सिर्फ 1/1 है। क्या आ जाएगा, x² -1x यानी कि x + 1 = 0, तो ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अगला फिफ्थ पार्ट में देखो -1/4, देखो सम दिया हुआ है हमें -1/4, जो कि होता है -b/a के बराबर। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है, c/a के बराबर, यानी कि जो है हमारे पास 1/4, देखो 1/4 है, 1/4 यानी कि c/a। ठीक है, a देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4, b की वैल्यू देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो b क्या आ जाएगा 1, और c क्या है 1, क्या आ जाएगा 4x² + 1x यानी कि x + 1 = 0, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, 6 पार्ट, 4 और 1, यानी कि सम इन्होंने दिया है हमें 4 और प्रोडक्ट दिया है हमें 1। सम क्या होता है, किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, ये होता है c/a के बराबर। नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं 1, तो a यहाँ पे भी 1 है, ये यहाँ पे भी 1 है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 हो जाएगी, और c की वैल्यू 1, यानी कि क्या बनेगा, 1x² यानी कि x² -4x + 1 = 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें
शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।